इंश्योरेंस की क्या है इंपॉर्टेंस, इस पर हम पहले ही विस्तार से अपने प्रोग्राम में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस अब सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान होने वाले खर्चों की भरपाई मात्र के लिए नहीं है, बल्कि अब नए जमाने की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। ये वैल्यू एडेड सर्विसेज एक एड ऑन कवर के रूप में अवेलेबल हो सकती हैं या फिर इनबिल्ट हो सकती हैं। तो क्या है इन वैल्यू एडेड सर्विसेज की इंपॉर्टेंस, आज के इस एपिसोड में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंश्योरेंस कॉर्नर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी वैल्यू एडेड सर्विस की जो कि हो सकती है बहुत ही यूजफुल। यह है रीलोड ऑफ सम इंश्योर्ड। रीलोड ऑफ सम इंश्योर्ड का मतलब यह है कि यदि एक पॉलिसी ईयर के दौरान पहले क्लेम के बाद आपका सम इंश्योर्ड कम हो जाता है और उसी पॉलिसी ईयर में फिर से क्लेम अराइज होता है, तो उस केस में उस क्लेम को अप्रूव करने के लिए फिर से पॉलिसी का सम इंश्योर्ड को बढ़ा दिया जाए। यानी कि उदाहरण के तौर पर यदि आपने 5 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और यहां पर पहली बार में 2 लाख रुपए का क्लेम अराइज होता है और उसके बाद सेम पॉलिसी ईयर में फिर से 4 लाख का क्लेम आता है, जो कि उस बीमारी को छोड़कर जिसके लिए पहले क्लेम लिया गया था या फिर एक एक्सीडेंट के लिए क्लेम हो सकता है, तो उस केस में क्योंकि ऑलरेडी 5 लाख में से 2 लाख रुपए का क्लेम ले लिया गया है और 3 लाख का ही बचा है, लेकिन क्लेम आया है फिर से 4 लाख का, तो 1 लाख जो कम पड़ रहा है उसके लिए सम इंश्योर्ड को फिर से बढ़ा दिया जाएगा। तो यह फीचर इंश्योरेंस पॉलिसीज में रीलोड, रिफिल, रिचार्ज या रिस्टोर के नाम से हो सकता है। प्रिंसिपली ये सेम है, लेकिन ये कुछ अलग तरह से काम कर सकता है। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज में पूरा सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाने के बाद ही ये फिर से रिस्टोर या रिफिल हो सकता है। ये रीलोड बेनिफिट फर्स्ट क्लेम के बाद ही ऑफर किया जाता है और अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड ये रीलोड बेनिफिट हो सकता है। दूसरी एक वैल्यू एडिड सर्विस है डबल सम इंश्योर्ड। यूजुअली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में नो क्लेम बोनस मिलता है और इन जनरल अगर देखा जाए तो ये 10% ऑफ सम इंश्योर्ड होता है और मैक्सिमम 50% ऑफ सम इंश्योर्ड तक जा सकता है। लेकिन आजकल जैसा मैं बात कर रहा हूं कि नए जमाने की पॉलिसीज में फीचर्स बहुत सारे ऐड हो गए हैं और ऐसे में अब ये जो सम इंश्योर्ड है ये 100% तक बढ़ सकता है। यानी कि यदि आपने 5 लाख की पॉलिसी ली और एक क्लेम फ्री ईयर के एंड में, यानी कि जब पॉलिसी को रिन्यू करेंगे उस वक्त पर सम इंश्योर्ड 50% से बढ़ जाएगा और उसके बाद यदि आपने सेकंड पॉलिसी ईयर में भी कोई क्लेम नहीं लिया तो इस क्लेम फ्री ईयर के बाद ये सम इंश्योर्ड फिर से 50% ऑफ द ओरिजिनल सम इंश्योर्ड बढ़कर 100% ऑफ सम इंश्योर्ड हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम सम इंश्योर्ड जो बढ़ेगा वो 100% ऑफ द ओरिजिनल सम इंश्योर्ड ही बढ़ सकता है, यानी कि आपका सम इंश्योर्ड डबल हो सकता है। तो बिना प्रीमियम बढ़ाए आपका सम इंश्योर्ड हो सकता है डबल। तो ये भी एक बहुत ही बेनिफिशियल फीचर मुझे नजर आता है। तो अब बात करते हैं एक ऐसी वैल्यू एडिड सर्विस की जो कि हो सकती है बहुत ही यूजफुल, और ये सर्विस ऐसी है कि आप जितना रहेंगे एक्टिव उतना ही आपको मिलेगा बेनिफिट, क्योंकि आपको इंश्योरेंस कंपनी आजकल रिवार्ड पॉइंट्स ऑफर करती हैं आपके एक्टिव रहने पर। तो आप फिट रहेंगे तो इससे आपका फायदा तो है ही, और साथ ही क्योंकि आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कि कैश इक्विवेलेंट हैं, यानी कि इन रिवार्ड पॉइंट्स को आप एनकैश कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी का इंश्योरेंस कवर कम पड़ जाता है, उस केस में आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपके कोई ऐसी सर्विसेज जो कि आपके पॉलिसी में कवर नहीं होती, उदाहरण के तौर पर ओपीडी कवर यदि आपकी पॉलिसी में नहीं है तो आप इन रिवार्ड पॉइंट्स के बदले उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि ऐसे कोई प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट जो आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं वो सब भी इन रिवार्ड पॉइंट्स के जरिए अवेल किए जा सकते हैं। यदि ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप पॉलिसी को रिन्यू करते समय
इन रिवार्ड्स पॉइंट्स को यूज करके आपके प्रीमियम पर डिस्काउंट पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का एक्टिव हेल्थ ऐप डाउनलोड करते हैं और आप एक्टिविटीज जैसे कि एक दिन में 10,000 स्टेप्स चलते हैं, या फिर आप एक जिम सेशन करते हैं, या हो सकता है कि आप एक बार में 300 कैलोरीज बर्न करते हैं, तो इसके लिए आपको मिलेंगे हेल्थ रिटर्न के रूप में रिवार्ड पॉइंट्स। और इन रिवार्ड पॉइंट्स को, जैसा मैंने कहा, आप किसी ऐसी सर्विस के लिए जो कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज इसे डिफरेंट नाम दे सकती हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव यह है कि इंश्योर्ड पर्सन को एक्टिव रहने के लिए मोटिवेट किया जाए। तो एक तो आप रहेंगे फिट और साथ ही उसके लिए आपको मिलेगा रिवार्ड। तो ऐसी पॉलिसी जिसमें ये फीचर अवेलेबल हो, मेरे हिसाब से वो और भी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो अब बात करते हैं एक और वैल्यू एडेड सर्विस की, जो है मैटरनिटी एंड न्यू बॉर्न बेबी कवर। मैटरनिटी के दौरान बहुत सारे एक्सपेंसेस जैसे कि रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन, कंसल्टेशन फीस या टेस्ट, इन सब के लिए काफी खर्च हो सकता है। साथ ही डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन सेक्शन, इन सब के लिए भी एक्सपेंसेस होते हैं। और इस तरह की मैटरनिटी कवर यदि पॉलिसी में अवेलेबल है तो ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। और साथ ही न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी, जैसे उदाहरण के तौर पर वैक्सीनेशन, ये मैंडेटरी है जो कि एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इन इंश्योरेंस पॉलिसीज में यदि ये फीचर अवेलेबल है तो 12 मंथ का वैक्सीनेशन से लेकर हो सकता है कि 12 इयर्स की एज तक जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसके लिए भी एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं। तो चाइल्ड केयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे कि मेडिकेशन और डॉक्टर्स फीस भी इस तरह की पॉलिसी में कवर होता है। तो इसके लिए यदि आपकी पॉलिसी में मैटरनिटी एंड न्यू बॉर्न बेबी कवर अवेलेबल हो और यदि आपको लगता है कि इसकी आपको जरूरत है, तो ये भी एक वैल्यू एडेड सर्विस है जो कि शायद यूजफुल हो सकती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑप्शनल हो सकती हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि ये प्लान का ही पार्ट हो। बहुत सी वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि डे केयर ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स जैसे ओरल कीमोथेरेपी या रोबोटिक सर्जरी, मेंटल इलनेस, आयुष ट्रीटमेंट, ये सब फीचर्स भी आजकल कुछ पॉलिसीज में अवेलेबल हो सकते हैं, जो कि ऑप्शनल कवर के रूप में अवेल किए जा सकते हैं, या जैसे मैंने कहा कि कुछ पॉलिसीज में ये इनबिल्ट भी हो सकते हैं। तो जब भी आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंसिडर कर रहे हो, तो ये जरूर देखें कि उसमें हॉस्पिटल में होने वाले एक्सपेंसेस के अलावा और कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी सुविधाएं वहां पर कवर होती हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इंश्योरेंस कॉर्नर के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और हम फिर बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। धन्यवाद।